सिंध हुकूमत और विफाक तनाज़ा। FBI ने सिंध हुकूमत से राब्ता कर लिया। कमिश्नर FBI विफाक का मौक़िफ़ लेकर सेक्रेटरी एक्साइज से मुलाकात करेंगे। सिंध हुकूमत ने 2 रोज से विदहोल्डिंग टैक्स की वसूली बंद कर दी। हुकूमत का मुल्क भर में 15 नेशनल पार्क्स बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान में 12 माहौलियाती जोन हैं। नेशनल पार्क्स का फैसला आइंदा नस्लों के लिए बड़ा अहम कदम है। बड़े शहरों के लिए भी मास्टर प्लान मुरतब करना होंगे। सियाहती इलाके खोलने से पहले कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। हुकूमत की शुगर कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। ये सूरत हाल हुकूमत ने खुद पैदा की। रेगुलेटरी इदारों को काम से नहीं रोका जा सकता। कमीशन रिपोर्ट कलअदम होने से भी शुगर मिल्स को कुछ मिलना नहीं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत। मजीद समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी। कहती हैं चीनी इंक्वायरी कमीशन ढोंग और धोखा था। अवाम 52 की बजाय 92 रुपए किलो चीनी खरीद रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट में पेट्रोल की कीमत में इजाफे के खिलाफ मुतफारिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का फ्री कैंप को नोटिस। 9 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। अदालती नोटिस के बावजूद पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ज़ायद कर दी गई। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। पंजाब असेंबली का इजलास प्राइवेट होटल में कराने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम फ्री कैंप को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा दरख्वास्त में गवर्नर के इख्तियारात मुंतकली का नुकता साबित न हुआ तो 5 लाख रुपए जुर्माने के साथ दरख्वास्त मुस्तरद की जाएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पंजाब असेंबली की मुलाकात। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को हल्कों के मसाइल से आगाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब का कहना है शोर मचाने वाले अनासिर पीछे रह गए। वज़ीर आला पंजाब से 6 लीगी अरकान पीपल्स पार्टी के 1 रुकन असेंबली ने भी मुलाकात की। जनूबी पंजाब के लिए एडिशनल IG और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की तैनाती को हाई कोर्ट बार मुल्तान ने यकसर मुस्तरद कर दिया। दोनों ब्यूरोक्रेट्स के दफातर का फैसला ताहाल न किया जा सका। IG पंजाब शेख दस्तगीर ने एडिशनल IG जनूबी पंजाब के लिए 170 अफसरान की तैनाती की समरी मंजूरी के लिए भिजवा दी। -1 होने की तस्दीक खुद इमरान खान ने कर दी। ख्वाजा साद रफी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं सियासी रहनुमाओं के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाए जा रहे हैं। एहतसाब अदालत लाहौर में पैरागॉन केस ख्वाजा बरादरान पेशी। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को हाजिरी लगाने के बाद जाने की इजाजत। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को ममालिक और एयरलाइन की पॉलिसी पर अमल करना होगा। वफ़द ख़ुसूसी मोइद यूसुफ कहते हैं पाकिस्तान से बड़ी तादाद में मरीजों के बाहर जाने की खबरें बेबुनियाद हैं। हुकूमत बलूचिस्तान का शहरों के अंदर मवेशी मंडी की इजाजत न देने का फैसला। कोयटा में मशरकी बाईपास पर सिर्फ 1 मंडी लगाई जाएगी। बच्चों और बुजुर्गों के दाखिले पर पाबंदी होगी। जानवर खरीदने के लिए लोग जत्थों की सूरत में न जाएं। SOPs पर अमल करें। मुफ्ती मुरीद की आवाम से अपील। कल से मुल्क में मानसून हवाएं दाखिल होने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, इस्लामाबाद और KP में जुमे की शाम से मंगल तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होगी। इस्तांबुल की तारीखी इमारत आया सोफिया म्यूजियम रहेगी या दोबारा मस्जिद बनेगी। तुर्क अदालत ने फैसला 15 दिन के लिए महफूज कर लिया। सदर तैयब उर्दवान ने गुज़श्ता बरस इंतखाबात में आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाने का ऐलान किया था। तुर्क हुकूमत के अमेरिका और यूनान समेत तमाम आलमी इदारों को मामले से दूर रहने की तंबीह।
PSL 5 के मुलतवी शुदा मैचेस का इनेकाद होगा या नहीं, फैसला आज होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के आखिरी 4 मैचेस मुलतवी कर दिए गए थे। 18 वर्ष की रायना खान लेडी डायना अवार्ड हासिल करने में कामयाब। रायना कहती हैं कि घर के डाइनिंग टेबल से काम स्टार्ट किया, मुसलसल जदोजहद से कामयाबियां मिली। चम्मच यूं कर देता, भाई के अंदर भी कभी कभी यूरिक एसिड आ जाता है। इन्हें चम्मच में देखा, चम्मच ढींगा हो गया, दादी ने कुट कुट के और कहकहों चुटकुलों की बहार, मालूमात का खजाना। मारूफ एंकर पर्सन आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम खबरें यार देखिए हर जुमेरात से इतवार तक रात 11:02 पर सिर्फ मियो न्यूज पर। इमरान खान इस वक्त बात कर रहे हैं। किस्मती से अभी तक कि अल्लाह ने इस मुल्क को किस तरह की नेमतें दी हैं, और इसमें जो वर्ड यूज करते हैं डाइवर्सिटी, फर्क कितना ज्यादा है। यानी पाकिस्तान में 12 इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक जोन्स हैं, 12 जोन्स हैं। कोई दुनिया में मुल्क में इस तरह की डाइवर्सिटी नहीं है जो हमारे मुल्क में है। और फिर मैं ये कहता हूं कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है पाकिस्तान का, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जो हमारी साहिब इक़्तिदार इस मुल्क में, वो छुट्टियां लंदन बनाने जाते थे या अभी भी बड़े बड़े महल्लात हैं, उनको पता ही नहीं है कि इस मुल्क में किस तरह के मुख्तलिफ किस्म के इलाकों में खूबसूरती है। हर इलाके की अपनी खूबसूरती है। जिस तरह की वाइल्ड लाइफ है वो भी मुख्तलिफ है। आप ऊपर से नॉर्दर्न एरिया से नीचे चले जाएं तो ये जो 15 नेशनल पार्क्स का फैसला किया है, आप ऊपर से नॉर्दर्न एरिया से नीचे चले जाएं तो ये जो 15 नेशनल पार्क्स का फैसला किया, मेरे ख्याल में ये आज हमने अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। अब जो मुझे दूसरी चीज पसंद आई वो ये कि हमें अभी तक नेशनल पार्क्स को एडमिनिस्टर कैसे करते हैं, उनको कैसे हमने चलाना है, वो अभी तक किसी को पता ही नहीं है। हम नेशनल पार्क डिक्लेयर कर देते हैं, उसमें सारा कुछ, दरख्त भी कट रहे होते हैं, जानवर भी जा रहे होते हैं, तो किसी को समझ ही नहीं है कि नेशनल पार्क को प्रिजर्व कैसे करना है। तो ये जो आपने अमीन इनिशिएटिव लिया IUCN से और बाहर जो समझते हैं नेशनल पार्क्स की प्रिजर्वेशन, और दूसरी इको टूरिज्म, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों को समझना कि हमने जो अब टूरिज्म के लिए इलाके खोल रहे हैं और वो सिर्फ इसलिए बचे हुए हैं कि वहाँ सड़कें नहीं पहुँची, तो वो अब KP के अंदर उन्होंने महमूद खान आपने जो टूरिज्म के नए इलाकों को नोटिफाई किया हुआ है और वो जो जोन्स में बनाया हुआ है, मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि कभी भी इन इलाकों को ना खोलना जब तक कि आपके पूरे वो बायलॉज ना बने हो, जब तक आपको पूरा ना पता हो कि जब नया इलाका खुलेगा तो उसमें आपने क्या चीज़ अलाउ करनी है, क्या नहीं करनी। मसलन कई ऐसे मैंने यहाँ खुद जाके इलाके देखे हुए हैं जिधर आपको गाड़ियों को कभी जाना ही नहीं देना चाहिए। वहाँ सिर्फ लोगों को घोड़ों पे पैदल जाना चाहिए। इस तरह के इलाके हैं, वहाँ गाड़ियाँ चली तो वो इलाके तबाह हो जाएंगे। हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर गलियात को तबाह होते देखा है, मरी को तबाह होते देखा है। बाबर अली साहब को पता होगा कि ये वक्त एक ऐसे थे कि ये बड़े प्रोटेक्टेड, यहाँ बड़ी ये मरी एक ऐसी जगह थी कि हर बड़ा लॉज थे वहाँ, आप किधर घर बना सकते हैं किधर नहीं बना सकते, ये इस तरह शुरू हुआ था। और आहिस्ता आहिस्ता फ्री फॉल ऑल हो गया। वहाँ शॉर्टेजेस हैं, पानी की हैं, बड़े अगले मसले आएंगे। और वो मैं देख रहा हूँ कि और भी इलाकों में अगर, क्योंकि हम रेगुलेट नहीं करते, बायलॉज नहीं बनाते, हमें पता नहीं है कि इको टूरिज्म क्या चीज़ है। ये नई चीज़ अब निकलाई है कि जब आप टूरिज्म के लिए कोई खोलेंगे तो उसकी इकोलॉजी को देखेंगे, उसकी आप देखेंगे कि उसमें कोई इस तरह की तो टूरिज्म नहीं लेके आ रहा है कि आप सारे इलाके को तबाह कर दें। हमारे ये जो मरगला हिल्स हैं ये भी लोगों को नहीं पता, इसके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी का नाम लेते हैं, या इस तरह के कितने मुख्तलिफ प्लांट्स हैं यहाँ, वेजिटेशन ऐसी है, यहाँ जानवर भी हैं, लेकिन ये बड़ा यूनिक है मरगला में। और ये शुक्र है कि हमने इसको अभी नेशनल पार्क बना के
بچایا ہوا ہے، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو کے پی سائٹ پہ محمود خان وہ وہاں بڑی تیزی سے ادھر ان پلان ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جو کہ بڑا نقصان پہنچائے گی اس پاک کو. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے اللہ نے اس ملک کو نعمتیں دی ہیں، اور جو ہم نے اپنے ملک میں پچھلے 70 سال میں کیا